सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रत्यय। इससे पहले हमने उपसर्ग किया था। उपसर्ग में क्या था कि किसी भी शब्द के आगे कोई भी जो शब्दांश लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के पीछे यानी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। उसको पहले उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में बाद में जोड़ा जाता है। तो उपसर्ग हो गया पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदले, और प्रत्यय हो गया शब्द के बाद में कोई भी नया शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति जमा में ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और ए का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में चलने के पर बाद में चलने वाला। जिस शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रति का क्या अर्थ हुआ कि साथ में और बाद में, और ए का यानी उसके साथ में चलकर उसका अर्थ बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, न ही इनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, बल्कि ये तो दूसरे शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब अगर हम प्रत्यय के प्रकार देखें तो विभक्ति प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और तदित प्रत्यय होते हैं। विभक्ति प्रत्यय में क्या होता है? विभक्ति प्रत्यय में जो ये परसर्ग बोलते हैं हम, का, के, की, सी, सा, से, इस तरह से ये प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय में जहाँ स्त्रीवाचक का बोध होता है। और कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय जो अब आगे बताएंगे आपको, जैसे समाज जमा में एक सामाजिक यानी एक प्रत्यय लग गया इसमें। सुगंध जमा में एक सुगंधित, भूलना जमा में अक्कड़ भूलक्कड़, मीठा जमा में आस मिठास, लोहा जमा में आर लुहार, नाटक जमा में कार नाटकाकार नाटककार। तो अब हमने देखा कि देखो क्या है, भूलना शब्द है और अक्कड़ इसके साथ प्रत्यय लगा है और ये बन गया भूलक्कड़। मीठा के साथ आस लगा है तो मिठास, लोहा के साथ आर लगा है तो लुहार, नाटक के साथ कार लगा है तो नाटककार, बड़ा के साथ आई लगी है तो बड़ाई, टिक के साथ आऊ लगा है तो टिकाऊ, और बिक के साथ आऊ लगा है तो बिकाऊ। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि किसी भी शब्द के बाद में कोई भी ऐसा शब्दांश जुड़े और उसका अर्थ बदल दें वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये देखो, होन जमा में हार होनहार, लेन जमा में दार लेनदार, घट जमा में इया घटिया, बड़ा जमा में आई बड़ाई, टिक जमा में आऊ टिकाऊ। तो इस तरह से शब्द के पीछे जब कोई भी नया शब्दांश लग जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब आते हैं हमारे प्रत्यय के सही प्रकार। देखो, संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी के होते हैं। जैसे उपसर्ग भी संस्कृत के थे, हिंदी के थे और विदेश की भाषा के प्रत्यय थे। तो इसी प्रकार यहाँ भी इसमें भी संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय। अब संस्कृत के प्रत्यय कौन से होते हैं? संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है कि संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं, जैसे तय, आगत, विगत, कृत, ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। इनके प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं और उन्हें कृत प्रत्यय यानी किसी भी धातु के बाद में यानी क्रिया के बाद में जो प्रत्यय लग कर उसका अर्थ बदलते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कृदंत प्रत्यय क्या हुए? किसी भी धातु या क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो,
उड़, मील, दौड़, धक, चढ़, पाठ जमा में अगर इन सब के साथ आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो उड़ से बन गया उड़ान, मील से बन गया मिलान, दौड़ से दौड़ान, थक से थकान, ये सभी धातु हैं। पट से पठान आदि इस तरह से ये प्रत्यय बन गए हैं। इसी तरह ये और हर एक प्रत्यय बनते हैं, जैसे अड़, मर, सड़, इनके साथ अगर ईयल प्रत्यय लगा देते हैं तो अड़ियल, मरियल, सड़ियल, हंस, बोल, तेज, इनके साथ अगर ई प्रत्यय लगाते हैं तो हंस के साथ हंसी और बोल के साथ बोली, तेज यानी त्यागना, त्यागी, रेत के साथ रेती, गुड़ के साथ गुड़की और फांस के साथ फांसी। इस तरह से क्री और वच यानी है और इनके साथ तवे प्रत्यय लगा दिया तो कृतव्य और वच के साथ लगाया तो वक्तव्य। आ के साथ अगर ता प्रत्यय लगाते हैं तो आता, जा के साथ जाता, बह के साथ बहता, मर के साथ मरता। इस तरह से प्रत्यय क्या हुए, इच्छुक और भिक्षुक के साथ उक, इच्छुक, इच्छ के साथ इच्छुक और भिक्ष का बन गया भिक्षुक। और कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये हमारे इसके 6 भेद हो गए हैं। तो इन 6 भेदों का अगर हम वर्णन करें कि भाई कृत प्रत्यय, कर्तृ कृत प्रत्यय क्या होता है, विशेषण कृत प्रत्यय क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। कृत में जो कर्ता किसी भी कर्ता का के साथ में लगाया जाता है वो कृत और विशेषण बन जाता है। किसी भी उसके साथ विशेषण बढ़ने के बाद वो विशेषण बन जाता है तो विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कर्तृवाचक के उदाहरण देखिए, जिस शब्द से किसी के कार्य करने वाले का पता चले, यानी जैसे कार्य करने वाला अक, लेखक, लेखक कोई भी जो कार्य करता है, लिखने का कार्य करता है, नायक जो नेतागिरी करता है, गायक जो गाता है, पाठक जो पाठ पढ़ता है, अक्कड़, अक्कड़ से भुलक्कड़। तो इस तरह से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आग से तैराक, लड़ाक, आलू से झगड़ालू। यानी यहाँ पर जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी कार्य करने वाले का पता चलता है इससे। विशेषण कृत प्रत्यय, प्रत्यय के जिन क्रियापदों से विशेषण शब्द की रचना होती है उसे विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे तय है और इसके साथ आगत, कृत के साथ तव्य लगा दिया तो कृतव्य, और तय के साथ अगर गंतव्य, और अगर यह से पूज्य, खाद्य यानी पूजनीय, पूज्य के साथ अन्य लग जाएगा तो पूजनीय। पंडित के साथ अगर आई लगता है तो पंडिताइन, चालाक जमा में ई चालाकी, ज्ञान जमा में ई ज्ञानी। और इसका उपयोग कहाँ पर होता, कई बार इसका बहुवचन बनाने के लिए भी भाषाओं, शब्दों, वाक्यों इस तरह से इनका भी प्रयोग कर दिया जाता है। कार्यों यानी बहुवचन बनाने के लिए भी इनका प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसके जो आगे के हैं वो उनका हम आगे करेंगे, लेकिन एक बार हम ये तदित प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय क्या था, कृत प्रत्यय में क्या था, क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लग रहे थे वो कृत प्रत्यय कहला रहे थे। और तदित प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य किसी के भी साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी धातु को छोड़कर किसी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो भी प्रत्यय लग जाते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब है कि एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा प्रत्यय को अगर हम भेद करें, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के विकारी और अविकारी 2 तरह के होते हैं। विकारी में क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। और तदित प्रत्यय के ये 8 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक,
अपत्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और अव्ययवाचक, ये इसके 8 भेद होते हैं। तो कृत प्रत्यय में मैंने आपको बताया कि जो धातु या क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत भी उनको कहते हैं। और तदित प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ जो लगाए जाते हैं वो, या किसी भी अव्यय के अंत में लग जाते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बनने वाले तदितांत किंतु सामान्यतः प्रचलन में ये तदितांत के लिए तदित प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। अब ये हमारे जो तीनों प्रकार के जो प्रत्यय हैं कि संस्कृत के प्रत्यय, ये हमारा संस्कृत का ही भेद है कि भाई जो कृत और तदित प्रत्यय जो भेद हैं वो संस्कृत के प्रत्यय के ही भेद हैं। संस्कृत वाले उसी तरह संस्कृत वालों के साथ लगेंगे और हिंदी वाले हिंदी वालों के साथ लगेंगे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्रिया व धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और यानी क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे अक प्रत्यय लगाने से लेखक, नायक, गायक, पाठक, भुलक, अक्कड़ लगाने से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आक लगाने से तैराक और लड़ाक। अब हम दोबारा से एक बार तदित प्रत्यय को देखें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय के साथ जो प्रत्यय लगा दिए जाते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को तदितांत कहा जाता है, और कृत प्रत्यय के से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, और तदित के साथ तदितांत कहा जाता है। तदित प्रत्यय के उदाहरण जैसे लघु जमा में तय, लघुता, बड़ा जमा में आई, बड़ाई, सुंदर जमा में तय, सुंदरता, बूढ़ा जमा में पै, बुढ़ापा। तो इस तरह से ये हमारे तदित प्रत्यय के उदाहरण हैं। किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो ये प्रत्यय लगा दिए जाते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब था हमारा कि उसमें हमने देखा था कि कृत प्रत्यय के 2 भेद हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। ऐसे कृत प्रत्यय जिनमें शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं वो विकारी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे कृत प्रत्यय जिनमें शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं, या तो वो संज्ञा बनते हैं या विशेषण बनते हैं, वो विकारी कहलाते हैं। अब इसके विकारी के 4 भेद होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा और वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्यय के पीछे 6 प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था उनके अंदर कि ये 6 प्रकार के होते हैं। तो क्रियार्थक जो विकारी कृत प्रत्यय के भेद होते हैं ये। अब हमारा आता है कि भाई हम कृतवाचक कृदंत किन किन तरीकों से बनाएं। क्रिया के सामान्य रूप के अंतिम अक्षर ना को ने करके, जैसे चढ़ना, चढ़ने वाला, वाला प्रत्यय लगाने के साथ चढ़ने वाला, गढ़ने वाला, पढ़ने वाला। और कई बार ना को न करके, जैसे हम मिलना शब्द है और उसको हम ने बना के मिलन न बना देंगे, मिलनसार, सार प्रत्यय। होना से होनहार। और कई बार धातु के बाद अक्कड़, आऊ, आक, आका, आड़ी, आलू, इयल, इया, ऊ, एरा आदि प्रत्यय लगा देते हैं। और गुणवाचक कृदंत शब्दों में किसी विशेष गुण या विशिष्टता का बोध होता है। ये कृदंत आऊ, आवना, इया आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी गुण बताया जाता है इनके अंदर। जैसे बिकाऊ, कि इसका क्या गुण है कि ये बिकने वाला है। टिकाऊ, टिकने वाला है, यानी चीज़ जो है वो टिकाऊ है। यानी इसके अंदर इन प्रत्यय के अंदर गुण का बोध होता है। क्रमवाचक में
जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों के क्रम का बोध हो उन्हें क्रमवाचक कृदंत कहते हैं। ये धातु के अंत में ओना, ना, नति प्रत्ययों के योग से बनते हैं, जैसे खिलौना, बिछोना, ओढ़नी, सूंघनी इत्यादि होते हैं ये। अब हम आते हैं कि करणवाचक कौन से होते हैं? करणवाचक प्रत्यय। अब जैसे इसके अंदर क्या था, संज्ञा पदों को कर्म का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर करण का बोध होता है। संज्ञा जो पद होते हैं, संज्ञा पदों से क्रिया के साधन का बोध होता है, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय तथा इनसे बने शब्दों को कृणवाचक कृदंत कहते हैं। करणवाचक कृदंत धातुओं के अंत में नी लगाकर बनाए जाते हैं, या अन्न, ना, ए, आनी, ओटी आदि शब्द लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे चलनी, करनी, झाड़ना, झाड़न, बेलन, ओढ़ना, ढकना, झाड़ू, चालू, ढक्कन इत्यादि। यानी ये जो प्रत्यय हैं ये नी, अन, ना, ए, आनी, ओटी, आना इत्यादि प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे नी लगा के चलनी, करनी, ना लगा के ओढ़ना, ढकना, ए लगा के और भी जो प्रत्यय बनते हैं। अब हम आते हैं कि भाववाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जिन कृत प्रत्ययों के योग से बने संज्ञा पदों से किसी भाव का बोध होता हो, यानी उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अंत में हम जैसे मिलाप, लड़ाई, कमाई, भुलावा आदि, यानी अंत में हम आप, अंत, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर इनको बनाते हैं। अब है हमारा क्रिया द्योतक प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण, संज्ञा, अव्यय और विशेषता रखने वाले क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें हम क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने शब्दों को क्रिया द्योतक कृदंत कहा जाता है। मूल धातु के बाद में आ अथवा वह प्रत्यय जोड़कर भूतकालिक और प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, जैसे खोया, सोया, जिया, डूबता, बहता, चलता, रोता हुआ, जाता हुआ इत्यादि प्रत्यय होते हैं। अब आ गए हमारे हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी के कृत प्रत्ययों की संख्या अनगिनत होती है। इनमें अन, ए, आई, आलू, अक्कड़, अवनी आदि अनेक प्रत्यय होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अनगिनत संख्या होती है, कोई भी ये प्रत्यय आ सकते हैं। तो हमने जाना कि प्रत्यय क्या होता है। किसी भी शब्द के अगर हमसे प्रत्यय की परिभाषा पूछी जाए तो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर जो शब्दों का अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। और कृत तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, और तदित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय किसी के साथ भी लगा दिए जाते हैं, वो हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय में जो हिंदी के तदित प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या अनगिनत होती है। जैसे ये आपके सामने है, अन, आ, ए, आई, आलू, अक्कड़, अवनी, आड़ी, आक, अंत आदि अनेक हैं ये। अब हम आते हैं कि कृत प्रत्ययों के योग से 6 प्रकार के कृदंत बनाए जाते हैं। इनके उदाहरण प्रत्यय, धातु और कृदंत रूप से के साथ नीचे दिए जा रहे हैं। कर्तृवाचक कृदंत क्रिया के अंत में आक, वाला, वैया यानी कर्तृवाचक हिंदी के कर्तृवाचक होते हैं, उनमें ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनमें ये जो होते हैं कि भाई आक लगा दें, वाला लगा दें, तू लगा दें, अक लगा दें, अन बना दें। जैसे आक लगा दें तैराक, आका लगा दें लड़ाका, हार लगा दें होनहार, हारा लगा दें इत्यादि। कोई भी इनमें से हम लगा सकते हैं, वो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आलू लगा के झगड़ालू, इया लगा के बढ़िया, ईल लगा के सड़ियल, ओढ़ लगा के हसोड़,
ओड़ा लगा के भगोड़ा, अकड़ लगा के पियक्कड़, सार मिलनसार, कैसे पूजक, हुआ से पका हुआ। तो इस तरह से हम शब्द के पीछे लगाकर कोई भी प्रत्यय बना सकते हैं। गुणवाचक में जैसे हमने बताया था कि गुण का पता चलता है, कर्मवाचक में अंत में ओना लग जाता है और करणवाचक में आ, आनी, ई इत्यादि लग जाते हैं। जैसे आ झूला, झूलना से झूला, रेत ई से रेतना से रेती, झाड़ना से झाड़ू, झाड़ना से झाड़न इत्यादि। अब भाववाचक में जिससे भाव प्रकट होता है उसे जैसे घेरना से घेरा, दौड़ना से दौड़ और इत्यादि जो ये प्रत्यय होते हैं ये भाववाचक कहलाते हैं। इस तरह के जो प्रत्यय होते हैं आती, होना, होता, आई, आप, आया, अट, वट, हट इत्यादि जो ये प्रत्यय होते हैं ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे आ लगा के घेरना से घेरा, ए लगा के दौड़ना से दौड़ा, दौड़, इस तरह से। अब हमारा आता है क्रियाद्योतक कृदंत। क्रियाद्योतक क्रिया के अंत में ता, आ, वा इत्यादि प्रत्ययों के योग से क्रियाद्योतक विशेषण बनते हैं। यद्यपि इनमें किसी भी क्रिया का बोध होता है, जैसे ता लगा के बहता, भरना के साथ भरता, गाना के साथ गाता, हंसना के साथ हंसता। कृदंत और तदित प्रत्यय में अंतर क्या होता है? अंतर होता है कि कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं और इससे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, और तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, इनको तदितांत कहते हैं। कृदंत और तदित का यही मूल अंतर है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू तीनों स्रोतों में तदित प्रत्यय जो होते हैं कि इनमें कृदंत में धातु के अंत में लगते हैं, तदित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत में लगते हैं, और इनका यही मूल अंतर होता है। हिंदी, उर्दू ये किसी भी हिंदी, उर्दू तीन स्रोतों से तदित प्रत्यय आते हैं हमारे पास। हिंदी से भी आ जाते हैं, संस्कृत से भी आ जाते हैं और उर्दू भाषा से भी आ जाते हैं। यानी हिंदी, उर्दू और हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषाओं से जो प्रत्यय हमारे सामने आते हैं वो तदित प्रत्यय, इनके तीन स्रोत होते हैं, उनसे हमारे पास आते हैं। इनके 8 प्रकार हैं: कृतवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, अल्पवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक आदि। कृत तदित प्रत्यय में संज्ञा के अंत में लगते हैं, और भाववाचक में भाव जो होता है वो भाव को प्रकट करते हैं। ऊनवाचक तदितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं, किसी भी वस्तु के साथ में जोड़ दिए जाते हैं, जैसे ईया, बुढ़िया, ई से संबंधवाचक तदितांत में। अब संबंधवाचक तदितांत जो होता है उसमें जैसे हाल, नाना, ननिहाल। तो इस तरह से अल्पवाचक जो तदित प्रत्यय होते हैं उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जुड़ते हैं। गुणवाचक में के अंत में गुणवाचक तदितांत होता है, और गुणवाचक से तदितांत शब्द ही बनाए जाते हैं। उनमें हमें गुणों का पता चलता है कि भाई इनके गुण क्या होते हैं। अव्ययवाचक में जिसके कोई विकार पैदा ना हो वे अव्ययवाचक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में जो लगाए जाते हैं वो हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। फारसी के तदित प्रत्यय भाव, कीर्ति, भाववाचक, कीर्तिवाचक, गुणवाचक सभी के भेद तो यही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जैसे जो कै ऊनवाचक है, कै के साथ है तोप लगा दिया तो तूपक, और विशेषणवाचक में आना के साथ रोज लगाया तो रोजाना, और भाई मंद के साथ है अकल लगाया तो अकलमंद। कई बार जो अंग्रेजी के जो प्रत्यय होते हैं उनके साथ अंग्रेजी के ही लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय कई बार एक साथ भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए कार